बुद्ध ने मन की शांति के बारे में जो उपदेश दिए हैं वे बहुत गहरे और सारगर्भित हैं। मन को शांत करने के लिए बुद्ध ने कई विधियों और मार्गदर्शन प्रदान किए हैं। इस स्पीच में हम उन्हीं बिंदुओं पर ध्यान देंगे। नमस्कार दोस्तों, एएन हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। प्रिय साथियों, मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, वह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा मन अशांत होता है, चिंता, भय और तनाव से भरा होता है। ऐसी स्थिति में हम शांति और संतुलन की तलाश में होते हैं। बुद्ध ने हमें मन को शांत करने के कई मार्ग बताए हैं, जिनमें ध्यान, सही विचार और सही जीवन शैली प्रमुख हैं। पहला मार्ग, ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने मन को शांत करने के लिए ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को केवल एक वस्तु या अनुभव पर केंद्रित करते हैं। इससे हमारे विचार धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। बुद्ध ने विपस्सना ध्यान का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसमें हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अभ्यास हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा मार्ग, सही दृष्टि, राइट व्यू। बुद्ध ने सही दृष्टि या सम्यक दृष्टि को जीवन का आधार बताया है। इसका अर्थ है जीवन को यथार्थ रूप में देखना और समझना। जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन इसका कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति होती हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और आसक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह समझ हमें मानसिक शांति की ओर ले जाती है। तीसरा मार्ग, सही विचार, राइट इंटेंशन। सही विचार का मतलब है हमारे मन में सकारात्मक और शुद्ध विचारों का होना। बुद्ध ने बताया कि हमारे विचार ही हमारे कार्यों का आधार होते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध और नेक होंगे तो हमारे कार्य भी वैसा ही होंगे। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और प्रेमपूर्ण विचारों को अपनाने का सुझाव दिया, जो अंततः हमें मानसिक शांति की ओर ले जाते हैं। चौथा मार्ग, सही प्रयास, राइट एफर्ट। मन की शांति के लिए सही प्रयास भी अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन के नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी नकारात्मकताओं को पहचानते हैं और उन्हें सकारात्मकता में परिवर्तित करते हैं, तो यह प्रयास हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। पांचवा मार्ग, क्षमा, फॉरगिवनेस। बुद्ध ने क्षमा को भी एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। उन्होंने कहा कि क्षमा करने से न केवल दूसरों के प्रति हमारी दुर्भावना समाप्त होती है, बल्कि हमारे मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो यह हमें अंदर से मुक्त करता है और हमें शांति की अनुभूति होती है। छठा मार्ग, संतोष, कंटेंटमेंट। बुद्ध ने संतोष को भी मन की शांति के लिए आवश्यक बताया है। जीवन में संतोष रखने से हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है, तो हमारे मन में शांति और संतुलन का भाव उत्पन्न होता है। अंतिम बिंदु, सम्यक जीवन, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध ने सम्यक जीवन जीने की भी सलाह दी। इसका अर्थ है कि हम ऐसे काम करें जो हमारे लिए और समाज के लिए लाभदायक हो। जब हम एक नैतिक और न्यायपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमारे मन में कोई अपराध बोध नहीं होता और यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। इस प्रकार बुद्ध ने हमें मन को शांत करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित मार्गदर्शन दिया है। ध्यान, सही दृष्टि, सही विचार, सही प्रयास, क्षमा, संतोष और सम्यक जीवन, इन सभी का पालन करके हम अपने मन को शांति और संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। मन की शांति का यह मार्ग हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करता है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मकता और प्रेम का संचार करता है। आइए हम सभी बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और मन की शांति का अनुभव करें। धन्यवाद।